हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन था प्रीवियस में जो पूछा हुआ है, जो 12th के एग्जाम में आया हुआ है 2025 से पहले, यानी जो इस साल जो आया था 2024 में, उसको भी देखेंगे। ऐसे ही देखते चले जाएंगे। पिछले मतलब 10 साल पीछे तक हम लोग जाएंगे और देखते भी आ रहे थे। पीछे से हम लोग देखते आ रहे थे, डिफरेंशिएशन का देखते आ रहे थे। उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट किए, इसके बाद डिटरमिनेंट करेंगे, फिर इन्वर्स करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कोई कंप्रोमाइज नहीं, सारा को सारा देखना है ऑब्जेक्टिव में। ऐसे तो थ्योरी हम बताए थे कि सब पढ़ेंगे, बट टाइम नहीं बच पाया, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ पाए। बट क्या है कि ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग सारे देंगे लाइन बाय लाइन से। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे छोटा छोटा इक्वलिटी से रिलेटेड देखे थे और इनवर्स से रिलेटेड देखे थे। बट इस वाले क्लास में हम पिछले क्लास में बोलते हैं कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, हम उसको नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमको पहले स्टार्ट करना चाहिए था। अभी इस क्लास में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और उसके बाद एसक्यू साइमेट्रिक्स और साइमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ भी हम लोग देखते चल जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आते जाएगा, तो आप लोग देखते रहिए। और अगर समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो देखिएगा हम कैसे बना रहे हैं, उसको देखकर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर हम हेडिंग डाल दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 2025 ट्वेल्थ एग्जाम, यानी कि जो 2025 में ट्वेल्थ का एग्जाम होगा उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। मान लीजिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है मान लीजिए ऐसे दे दिया, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन, ऐसे दे दिया, इज सेड टू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका ऑप्शन है ए आई जे इज इक्वल टू 0, बी हो गया ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, सी हो गया ए आई जे इज इक्वल टू ए आई आई, डी हो गया ए आई जे इज इक्वल टू 1। इसमें बताना है कि अगर ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसका स्क्यू साइमेट्रिक होने का कंडीशन क्या है। तो हम यहाँ तक बताए थे या नहीं बताए थे हमको कंफर्म पता नहीं है, बट हम आप लोगों को बता रहे हैं कि साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक को हम लोग कैसे डिफाइन करें, कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज वाला तो हम बताए ही है, या ट्रेस कर दीजिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक्स। ठीक है। द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू साइमेट्रिक। जैसे ऐसे एग्जांपल इसका समझिए, यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल हो गया एज इक्वल टू 5 3 4 2 हो गया, और आप लोगों से पूछ दिया स्क्यू नहीं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज के जैसे हम लोग पलट देंगे, रो को कॉलम बना देंगे और रो को कॉलम बना देंगे। ये रो तो इसको कॉलम बना देंगे 5 3 कर देंगे, ये रो है तो इसको दूसरा का कॉलम बना दे 4 2 कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसमें क्या हुआ है कि रो के जगह को चेंज करके कॉलम किया गया है और कॉलम की जगह को चेंज करके रो किया गया है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें देखिए ए आई जे बराबर 0, ये तो होगा नहीं। इसमें क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू ए आई आई, इसमें एक रो और कॉलम है, इसको चेंज करके दोनों को रो बना दिया गया है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए ए आई जे, ए जो है उसका रो है और कॉलम है, दोनों को मिलाकर एक के बराबर कर दिया गया, तो ये तो होगा नहीं। अब बी हमारा क्या है, ए आई जे, एक रो है एक कॉलम है, इसको मिला करके क्या बनाया गया है, एक कॉलम बनाया गया है और एक रो बनाया गया। पहले तो यही देखा जाता है कि रो और रो फिर कॉलम था, तो रो और कॉलम था, फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये रो कॉलम में आ गया, तो ये रो के जगह पर हमारा कॉलम आ गया और कॉलम के जगह पर हमारा क्या आ गया, रो आ गया, तो कॉलम की जगह पर रो आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ये था साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसे पढ़ा जाता है, इसके जस्ट उल्टा है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप लोग ट्रांसपोज किया और उसमें माइनस कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया, जैसे एग्जांपल ऐसे समझिए, ए इज इक्वल टू 5 5 हो गया, 3 हो गया, 5 3 4 2 था, ऐसे था। और इसका क्या करना है, एसक्यू साइमेट्रिक निकालना है, एसक्यू साइमेट्रिक ऑफ ए ऐसे निकालना है। तो इसको क्या कीजिएगा, 5 3 4 2 ऐसे कीजिएगा। बट इसमें ये तो साइमेट्रिक्स का हुआ,
बट इसमें क्या करना है हम लोग को, माइनस चिन्ह ऐसा यहाँ पर कुछ हमारा क्वेश्चन में त्रुटि है, नहीं तो यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड सिंबल निकल के आता है जो माइनस कॉमन हो जाता है, माइनस कॉमन हो जाता है और ए के बराबर हो जाता है, यहाँ पर ए के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सही नहीं किए हैं, करेक्ट नहीं किए हैं, तो आपको क्या करना है, म्यूचुअली ऐसा याद रखना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर उसका आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो उस मैट्रिक्स के आगे क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एस्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये था हमारा मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन, और एस्क्यू सिमेट्रिक वाला देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त साथी के साथ शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा, और बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए बुक लेकर आए हैं, ऐसे नहीं कि अपने मन से सब कर देना, ऑब्जेक्टिव का बुक है, मॉडल पेपर है, इसीलिए इसी के साथ हम लोग देखते चले जा रहे हैं, ऐसा ही देखते चले जाएंगे। हम पहले आप लोगों को बताए थे इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो में कि हम कैसे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। हमारा अगर क्या बोलते हैं, थ्योरी वाला क्लास नहीं हो पाया तो क्या हुआ, हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते चलेंगे, साथ में थ्योरी को लिख दिया करेंगे। अब देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हाँ एस्क्यू मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो ए मैट्रिक्स ऐसे हो जी, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ई एम बाई एन का है, इज सेड टू एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक इफ, ऐसे दे दिए। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू 0, बी हो जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, सी हो जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, और डी हो जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू 1। आप बताइए, इसमें पिछले क्लास में हम अच्छे से बता दिए थे कि इसकी को कौन कहते हैं, और साइमेट्रिक मैट्रिक्स को किसे कहते हैं, और एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को किसे कहते हैं। तो ये तो हो, ये वाला दोनों तो होगा नहीं। अब आपको इन दोनों नहीं देखना है। देखिए ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है बिकॉज ऑफ हियर यू सीन दैट रो चेंज इन कॉलम एंड कॉलम चेंज इन रो। पहले क्या किया गया, रो को कॉलम में चेंज किया गया है और कॉलम को रो में चेंज किया गया। तो ये वाला हमारा हो जाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पर हम बताए थे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप अगर ट्रांसपोज करते हैं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, अगर उसमें मल्टीप्लाई निगेटिव आ जाता है या उसमें से सारे टर्म में से कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई निगेटिव आ जाता है, बाहर निकल जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एस्क्यू सिमेट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए सारा चीज सेट है, इसका ट्रांसपोज कीजिए तो हियर यू सीन दैट row change in column and column change in row, this is called symmetric matrix, but here also multiply with negative marks। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पहले वाले इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को वही बात बता रहे थे। तो अगर मल्टीप्लाई में अगर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, बी वाला भी गलत होगा बिकॉज ऑफ बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सी इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यू नो। नोटिंग फास्ट। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इसको जल्द से जल्द लिखिए। ऐसे ही देखते हैं हम लोग चल जाएंगे। आप लोगों को कहीं भी हार्ड लगेगा तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्यों यहाँ पर नहीं समझ में, ये क्वेश्चन नहीं समझ में, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है बट सिंपल है, आप लोगों को पढ़े होंगे। ये वाला तो हम बता चुके हैं, मैट्रिक्स का स्टार्टिंग का क्लास है ये, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का क्लास में से ही निकल गया। हम पहले वहाँ पर आप लोगों को मैट्रिक्स के जो टाइप्स बता रहे थे, वहाँ पर हम बता रहे थे कि देखिए इसे टाइप्स पढ़ने से कुछ का सवाल नहीं बनता है, आप लोगों को कुछ सोल्व करने को नहीं देगा, बट छोटा छोटा पॉइंट निकल जाएगा। उसी पॉइंट में से ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है आप लोगों को बता दें, 1 सेकेंड, 2012 के एनुअल में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है।
2012 के एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर ये आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है। देखिए बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू, हम मान लीजिए आप लोगों को कोई मैट्रिक्स देती है ए आई जे एम बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ कंडीशन आपका दे दिया एम लेस देन एन, बी दे दिया एम ग्रेटर देन एन, सी दे दिया एम इज इक्वल टू एन, और डी दे दिया एम इंटू एन। बताइए इनमें से कौन होगा। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये वर्ग अवयव है, अगर ये वर्ग अवयव है, अगर ये वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है, तो इसका जो कोटि होगा, जो यहाँ पर ऑर्डर होगा, वो क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो यहाँ पर m अलग है और n अलग है। तो ये कब होगा, जब दोनों आपस में बराबर होता है। जैसे ऐसे समझिए ना, वर्ग वर्गाकार आप लोग फिगर देखे हैं, तो इसमें चारों भुजा क्या रहता है, आपस में बराबर रहता है। तो यहाँ पर बराबर होने के लिए यहाँ पर तो जो रहता है वहाँ सेम चाहिए ना। तो ये m है और ये n है, ये सेम चाहिए। तो इसमें देखिए m जो है n से छोटा है तो ये तो होगा नहीं, m जो है n से बड़ा है तो ये होगा नहीं। अब देखिए ये m इंटू, एक मिनट, m और n आपस में मल्टीप्लाई है तो ये होगा नहीं। m और n क्या है यहाँ पर आपस में इक्वल, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था, आप लोगों को देखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को नोट समझ में आ गया होगा तो नोट कीजिए। अपने दोस्त साथी को ही बताइए, और वहां पर क्या बोलते हैं बताइए कि कैसे होता है। और इसके बाद एक छोटा सा सवाल आप लोगों को दे देते हैं। पता नहीं कल बताए थे नहीं बताए थे, हम बताए थे, ये वाला बताए थे आप लोगों को, दिए थे कल, आप लोग बनाए थे। अब देखिए एक छोटा सा सवाल है, ए इज इक्वल टू, मैं बोल ही देते हैं, आप लोग ऐसे ही समझ लीजिएगा। इसको हम लिखेंगे नहीं और क्लास को एंड करेंगे, बिकॉज ऑफ नॉइस हो रहा है अगल बगल तो दिक्कत होता है। मानता थोड़ी है, लड़का सब हालत कर ही देता है। क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स है, 1 2 रो है और 4 2 दूसरा रो है, 2/2 का मैट्रिक्स है। तो आप लोगों से मॉडुलस ऑफ 2 पूछा है। पहले क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना इस मैट्रिक्स में, तो ये हो जाएगा 2 4 का रो हो जाएगा, वो ऊपर वाला में, नीचे वाला में हो जाएगा 8 और 4 का रो हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर देंगे, मॉडुलस निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस निकल जाएगा। तो आप लोग इसको करके बताइएगा, और जो आएगा उसमें से आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो इसका होमवर्क में ले लीजिए, आप ये वाला होमवर्क में डाल देते हैं, HW A इज इक्वल टू 1 2 4 2 ऐसे दे दिया। तो आप लोगों से पूछ दिया है, देन मॉडुलस ऑफ 2A इज इक्वल टू व्हाट। आपके ऑप्शन है 2 मॉडुलस A, B हो जाएगा 4 मॉडुलस A, C हो जाएगा 8 मॉडुलस A, और D हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। इसको सॉल्व करके आप लोगों को लाना है। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप लोगों को स्क्यू साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक्स वाला और साइमेट्रिक्स वाला समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो उस पर आप लोग रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आप लोगों का क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।